है जनक, ये काम रावण का है तो जनक क्यों कर रहा है? जाऊंगा मिथिला और उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो उसकी मैं पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम खाते हैं भैंसा, हाँ राक्षस हैं, पीते हैं मदिरा, और जो भैंसा खाए मदिरा का पान करे और उससे जाकर के कहो कि मंदिर में जाके घंटा हिलाए तो क्या वो हिलाएगा? उससे यदि ये कहो कि जहां लड़ाई ना होती हो तो वहां पर लड़ो, तो तुरंत वो लड़ाई करेगा। और वही काम रावण का है। तैसन जाए, भले ही वो परमात्मा है तो क्या हुआ, तैसन जाए बैर हट करियो, और जब मैं बैर करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। प्रभु सर प्राण तजे भव तरियो, क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, भजन हो नहीं सकता तो फिर मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा, ये मेरा मंत्र है। भले वो परमात्मा है लेकिन और वही हमारे बार बार लगातार 51 पुष्प मुद्राएं आदरणीय मौनू महाराज जो ग्राम पहाड़ा से पधारे हुए हैं, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं दशानंद जी को और 21 पुष्प मुद्राएं विपिन राजपूत जी जो भैंसाएं से हैं, इनके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं दशानंद जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पहरा की बड़ी ही शुद्धि समाज है, प्रतिवर्ष जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं उससे बैर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा मंत्र है कि वो परमात्मा है। बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं, बहुत से मंत्र सीखते हैं, लेकिन वो फलीभूत कब होता है? जब तक वो गुप्त रहता है तभी तक तो फलीभूत रहता है। क्योंकि जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाऊ, और फलय मंत्र जब करे दुराऊ, जब तक गुप्त रहेगा। तो ये मंत्र रावण का है और रावण भी इस मंत्र को गुप्त रखेगा कि भले वो परमात्मा है लेकिन समाज के मध्य में, अपने परिवार के मध्य में, अपने स्वजनों के मध्य में, और रावण के द्वारा केवल यही संदेश जाएगा कि वो परमात्मा नहीं, वो मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है। ये मेरा मंत्र है और इस मंत्र को मैं अंतिम सांस तक हृदयस्थ रखूंगा, गुप्त रखूंगा, तभी तो मेरा मंत्र फलीभूत होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि वो नर नहीं नारायण है, वो पुरुष नहीं, वो तो महापुरुष है। ये रावण जानता है। तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रलय आज होगा, क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है सीता, वो साधारण नहीं है, वो आदि शक्ति जही जग उपजाया, वो तो आदि शक्ति है। तो निश्चित है कि उसके साथ में ये वर्ण होगा उसका। ये रावण जानता है, तुम थोड़ा जानोगे, क्योंकि रावण तो सब कुछ जानता है। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे और कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये मेरे 20 नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। चाहे जमाना करे लाखों सितम है, कभी तेरा दामन ना, कभी तेरा दामन ना
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षे अमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, जय 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 अखिलेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज आपके चरणों में यह दास अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, अपना मनमानस आपके चरणों में समर्पित कर रहा था, लेकिन आज मेरा यह ध्यान आपके चरणों से विलग क्यों हो गया शिवाकांत? आज बार बार मेरा यह मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, पापाचार, दुराचार अपनी चरम सीमा पर है? जो वो पावन वसुंधरा आज दया की भीख मांग रही है? यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के लहू को चाटने के लिए ललायित हो रही है? शिवाकांत, शिवाकांत, अब यह मेरा मनमानस धैर्य को धारण नहीं कर रहा, क्योंकि जीवन में पहली बार ये प्रकृति का कोप मेरी नजरों के सामने आ रहा है। शिवाकांत, यह प्रकृति का कोप पहली बार मेरे समीपस्थ हुआ है और ये मेरे हृदय को विदीर्ण किए दे रहा है। शिवाकांत, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान, ये तूफान, ये तूफान उठी आंधी पत्ते के शुम डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? शिवाकांत, ये बार बार श्रवण अंधों में सावधान 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 शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन? अरे कौन है वो सिंहनी का सपूत जिसने आज अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है? क्या वो ये बाणासुर की भुजाओं के बल से परिचित नहीं? अरे तुझे आभास होना चाहिए, सावधान करने वाले ये वही बाणासुर है जिसने स्वयं भगवान शंकर से युद्ध की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने हमारी बात को नकार कर हमें संतुष्ट किया था। तो क्या आज उस वसुंधरा में या फिर इस लोक में किसी वीर ने जन्म ले लिया जो बाणासुर से युद्ध करने की चेष्टा कर रहा है? कदाप नहीं, क्योंकि देख रहा हूं आज भी लगी हुई अपनी महल पर उस श्वेत ध्वजा को जो स्वयं भगवान शंकर ने मुझे दी थी और कहा था, बाणासुर, जब तक तुम्हारे महल पर यह सुशोभायमान है तब तक तुमसे इस धराधाम पर कोई भी युद्ध करने की चेष्टा नहीं कर सकता। ध्वजा तो आज भी फहरा रही है, फिर कारण क्या है? ये कौन कर रहा त्रहास? ये कौन कर रहा त्रहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये जागो शब्द कहां से आया? मेरे स्मरणों में बार बार सावधान सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाले सावधान, ये जागो शब्द कहां से आया? ये जिसने धड़का दी अंदर ज्वाला, ये जागो शब्द कहां से आया? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन उनका गुर्राया, या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? यह कौन कर रहा त्रहास? सावधान सावधान भोलेनाथ, पुनः आपके चरणों में अपना ध्यान समर्पित करता हूं, क्योंकि जब देखता हूं चारों ओर तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज महपाल, ये दानव दैत नर किन्नर सब अपने स्थान को छोड़कर और वो देवता विमानों में आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। कारण ज्ञात नहीं होता, मन मानस विचलित हो रहा है। पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं शिवाकांत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण तो कुछ और है,
कारण में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। क्यों नहीं? राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञानी व्यक्ति ही ऐसे कार्य को करते हैं व करवाते हैं। अवश्य ही राजा जनक भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि ना तो सीता साधारण है, ना भगवान शंकर का पावन आयुध साधारण है। जब ये दोनों असाधारण हैं, तो जब इनके माध्यम से किसी की प्राप्ति होगी तो अवश्य ही वो भी असाधारण होगा, और असाधारण केवल परमात्मा। लेकिन देख रहा हूं, अरे ये कौन आकाश मार्ग से पुष्पक विमान हो, ये तो केवल लंका के राजा रावण के पास, तो क्या ये आज मिथिला की ओर जा रहा है? अवश्य स्वभाव से दुष्ट है, क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, और यज्ञ में निशाचर भी पहुंचेंगे, अच्छे भी पहुंचेंगे, तो अवश्य ये आज वहां जा रहा होगा। अरे मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। बस करो प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी सुआयस उस कंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बलि वेदिका पर स्थापित बड़ी ही सुंदर राजा जनक की समाज है, और आज मिथिला में केवल राजा जनक के राज के ही नहीं, अपितु कई राज्यों के राजा महपाल आए हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जो जिस लायक है उसकी वो उचित व्यवस्था की गई है। यही तो है राजा जनक, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। देख रहा हूं पावन विमल वेदिका पर भगवान शंकर का पावन आयुध स्थापित है। हे अजगो, बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महपाल, सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, और कन्या का विवाह कार्य ही एक धर्म का है कि नहीं? जहां पर कन्या का विवाह होता हो वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है, और ऐसे कार्यों में व्यक्ति का शत्रु भी व्यक्ति की मदद करता है, और यदि मदद नहीं करता तो वो चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, कन्या के विवाह में विरोध भी उत्पन्न नहीं करता। ऐसी मानवता भी पाई जाती है, और विशेष राजा जनक की समाज में तो सभी अच्छे लोग आए हैं, और जो अपने हृदय में देखने में अच्छे हैं लेकिन विचार बुरे हैं, तो मेरी इस घोषणा को सावधान होकर सुने। सीता स्वयंवर में केवल सहयोग की भावना को लेकर बैठे, यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान, सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भोलेनाथ के पिनाक। भैया इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करो, जब इसको बनाओगे तो हम इनको बनाएंगे, क्योंकि इससे हम बनेंगे, और जब हम बनेंगे तो हम इनको तुरंत बना देंगे, और जब ये बन जाएंगे तो समाज अपने आप बन जाएगी, है कि नहीं? फिर तुम तो जानते हो। सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब मैं आपको इस स्थिति पर देखता हूं और इस समाज के ये बात समाज के बारे में जब चिंतन करता हूं, जरा समझिएगा हमारी बातों को। जब समाज के बारे में जब मैं चिंतन करता हूं तो बिल्कुल भिन्नता पाता हूं, प्रतिकूलता पाता हूं, अनुकूलता नहीं। क्यों? क्योंकि ये समाज है पुर नर नारी सुभग सुचि संता। ये मिथिला की समाज और यहाँ का राजा संत है, संत। और संतों के लिए बतलाया गया है कि उमा संत कै इहई बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। अर्थात संत है कौन? संत कपड़े रंगाने से संत नहीं होता है ना,
ये कभी ना सोच लेना कि इसने लाल कपड़े रंगा लिए, गेरुआ और सफेद और बड़े बड़े बाल रखा लिए तो ये संत है ना। संत की पहचान वही है कि मंद करत सो करे भलाई। कोई यदि बुराई करे और बुराई के बदले में जो भलाई करे, हमारे साथ में यदि कोई बुराई करे और हम उसके लिए भलाई सोचें तो वो संत है। ये संत नहीं है कि बुराई का प्रतिकार बुराई से दे, वो संत नहीं है। लेकिन इनके द्वारा तो किया गया है परोपकार, इनके द्वारा जन कल्याण हुआ है। जब त्रिपुराधीशों का आतंक था तब भगवान शंकर ने इनको माध्यम बना करके त्रिपुराधीशों के आतंक को नष्ट किया और जनमानस के आंसू पोंछने का कार्य इनके द्वारा संभव हुआ। तो इनकी तो पूजा होनी चाहिए और पूजा अभी तक होती रही। और जब पूजा होती रही, इनके द्वारा किया गया है परोपकार, तो ये कौन सी नियमावली है कि जिसके द्वारा किया जाए परोपकार तो उसको तोड़वा दिया जाए, नष्ट करवा दिया जाए? क्या यही संतों की नियमावली है? भाई अगर कोई बुरा कार्य अगर इनके द्वारा किया गया होता तब भी एक बार इस समाज को और यहाँ के राजा को सोचना पड़ता कि भले ही इसके द्वारा बुराई का कार्य किया गया है, लेकिन हम संत हैं और संत अपनी नियमावली को नहीं त्याग कर सकते, तब भी इनके साथ में भलाई का कार्य होना चाहिए। फिर इनके द्वारा तो जन कल्याण हुआ है, और जब जन कल्याण हुआ तो क्या एक संत के द्वारा उनको नष्ट कराना ये उचित है? ना। तो आज रावण को कहना पड़ गया कि ये सनातन धर्मावलंबी गरजे तो खूब, डंका तो खूब पीटते हैं कि हम धर्म के ज्ञाता हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो आज कह रहा है ये रावण कि गरजे तो खूब लेकिन बरसे ना बूंद, ये धोखा उन मेघों में है और जो कहा सो किया। रावण ने यदि जो कहा है वो किया है, और जो दिया सो दिया। ये गर्व और गरूर इन मर्दों में है। तो आज ये रावण विवश हो रहा है, इन धर्म के ठेकेदारों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये रावण, ये मानवता की दुहाई देने वालों पर, धर्म के ठेकेदारों पर आज ये रावण प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कैसे है ये ठेकेदार धर्म के? यही आ ठेकेदारी लिए हैं। कैसे है ये मानवतावादी? ना, रावण के रहते हुए अब धनुष कर्षण नहीं होगा। ये रावण की घोषणा है, और जो धनुष का कर्षण करेगा तो फिर हमारे द्वारा उसका मरण भी होगा। सावधान, सावधान।